गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सास संगत जी, साखी शुरू करने से पहले बेनती है, साखी पूरी सुने और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए। साखी अंत तक सुने तभी समझ पाएंगे कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी के द्वारा दिया गया भजन सिमरन करते हैं और जो भजन सिमरन के दौरान अपने ऊपर चादर को ओढ़ते हैं, उसमें आखिर कितनी ताकत होती है। सास संगत जी, एक दिन कुछ सत्संगी सत्संग में आपस में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि क्या होता है भजन में चादर ओढ़कर बैठने से। हम तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। कुछ संगत बोली हम भी ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ बोली हम तो चादर ओढ़कर ही भजन में बैठते हैं। संगत में एक बहुत बुजुर्ग बाबा भी बैठे थे जो बहुत कमाई वाले थे। सारी संगत बड़े प्रेम से उन्हें बाबा जी कहती थी। सब उनका आदर भी बहुत करते थे। तभी संगत में से एक भाई उठा और बाबा जी से बोला, बाबा जी आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सारी संगत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। तब बाबा जी ने एक साखी संगत को सुनाई जो इस प्रकार है। प्यारी सास संगत जी, एक बार का जिक्र है। एक महात्मा था। एक दिन महात्मा के घर रात को चोर चोरी करने घुसे। अब फकीरों के पास क्या होता है, वे अपना खाना ही बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। जब चोरों ने देखा कि घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल के अलावा, उसमें भी जहाँ तहाँ सुराख थे, जो महात्मा खुद ओढ़े हुए लेटा था। रात काफी सर्द थी। महात्मा जी ने जब देखा कि चोर घर में घुस आए हैं, तो वे उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और अपने आप से ही कहने लगा, हाय हाय, घर में चुराने के लिए कुछ भी नहीं और ये चोर आए हैं। इन पीड़ा को मैं सहन ना कर सकता। पांचों चोरों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से एक चोर ने उस महात्मा से पूछा, भाई तुम क्यों सिसकियां लेकर रो रहे हो? चोरों की बात सुनकर सिसकते हुए महात्मा ने जवाब दिया, जीवन में पहली बार ये सौभाग्य तुम सबने मुझे दिया है, क्योंकि मुझ फकीर को भी ये मौका कहाँ दिया जाता। क्योंकि चोर फकीरों के घर चोरी करने नहीं आते, वे राजा महाराजा सेठ साहूकारों के घर जाते हैं। प्यारे भाइयों, आप लोग चोरी करने क्या आए, आपने मुझे राजा ही बना दिया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। मेरे दोस्तों कि तुमने मुझ जैसे फकीर को ये सौभाग्य दिया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी आंखें आंसू से भर गई हैं और सिसकियां निकल गईं, क्योंकि घर में कुछ नहीं है। मेरे भाई, अगर तुम 2-3 दिन पहले ही खबर कर देते तो कुछ ना कुछ मांग कर मैं इकट्ठा कर लेता। प्यारों, अभी मेरे पास तो सिर्फ ये कंबल ही है मेरे पास, सो ये तुम ले जाओ। और देखो भाइयों, इनकार मत करना। अगर आप लोग मना करोगे तो मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचेगी और दुख भी बहुत होगा। जब चोरों ने महात्मा की बातें सुनी तो वे पांचों बहुत घबरा गए और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस मिट्टी का आदमी है। ऐसा आदमी उन्होंने पहले कभी ना मिला, क्योंकि उन्होंने चोरी सारी जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से मिलना पहली बार हुआ था। वे पांचों
एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। पहली बार उनकी आंखों में शर्म और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए और उन्होंने आपस में सलाह की कि मना करके इसे क्या दुख देना। और कम्बल तो ले लिया, लेकिन लेना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कुछ भी ना था। फिर कम्बल ले लिया तो पता चला महात्मा बिल्कुल नंगा है, कम्बल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़ता और वही बिछाता था। चोर बहुत परेशान, अब करें तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब महात्मा ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगा रहने की आदत है। फिर तुम आए भी तो सर्द रातों में, कौन घर से बाहर निकलता है, कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप कम्बल ले जाओ और दोबारा जब कभी भी तुम आना तो मुझे 2-3 दिन पहले खबर कर देना। चोर तो ऐसे डर के भागे कि एकदम कुटिया से बाहर हो गए। जब वे बाहर हो रहे थे तब महात्मा चिल्लाते हुए कहा, अरे भाइयों सुनो तो, कम से कम दरवाजा बंद करके और मुझे धन्यवाद तो दो। चोरों ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है, कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और दरवाजा बंद कर दिया और लगे भागने। महात्मा घर की खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा और सोचता रहा, सभी प्राणियों में परमात्मा बसता है। साध संगत जी, कुछ समय के बाद वे चोर पकड़े गए, उन पर अदालत में मुकदमा चला। वे कम्बल भी चोरों के पास बरामद हुआ और वे कम्बल तो जाना माना कम्बल था, वह उस प्रसिद्ध महात्मा का कम्बल था। जज क्षण भर में पहचान गए कि ये कम्बल उस महात्मा का है। तो तुमने उस महात्मा के यहाँ भी चोरी की थी? महात्मा को बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर ये महात्मा ने कह दिया कि ये कम्बल मेरा है और तुमने इसे चुराया है, तो फिर हम और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि उस आदमी का एक भाग 10,000 आदमियों के भाग के बराबर है। फिर जितनी भी सख्त से सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चोर तो बहुत डरे हुए थे और डर से कांप भी रहे थे और मन में परमात्मा को भी याद कर रहे थे। जब महात्मा अदालत में आया और उसने चोरों की तरफ देखा, फिर जज साहब से कहा, नहीं भाई, ये प्यारे चोर नहीं, ये तो बहुत भले और सज्जन हैं। मैंने तो कम्बल इन्हें भेंट स्वरूप दिया था और फिर इन्होंने कम्बल के बदले मुझे धन्यवाद भी दिया। जब कोई किसी के लिए धन्यवाद या शुक्राना देता है तो बात खत्म हो गई। और ये इतने अच्छे भले हैं कि जाते समय दरवाजा भी बंद करके गए। इसका मुझे पक्का भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई नहीं होता, बुरे सिर्फ उसके कर्म होते हैं। परमात्मा सबके अंदर वास करता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु वो अनमोल खजाना है और वो प्रसाद है, जिसको भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः सतगुरु द्वारा बख्शिश नाम रूपी कुंजी से ही जीव का छुटकारा संभव है। साध संगत जी, बाकी तो मोह माया है। प्यारी साध संगत जी, साखी आपको कैसी लगी कमेंट में राधा स्वामी लिखकर जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।